बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 6A है। तो क्वेश्चन इसका हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपने करना कैसे है, जब भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम जो है वो आपने उसको 3 टाइम पढ़ना है। तो 3 टाइम पढ़ना, सिर्फ आपने रीड नहीं करना, आपने उसको समझना है कि उसमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A man purchased a dozen pens for ₹25 each। अब इतनी स्टेटमेंट पढ़ी और इतनी स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं इसमें क्या है। एक मैन ने डजन पेन यानी कि 12, डजन मीन्स के 12, ठीक है ना। तो 12 पेन्स उसने परचेज किए 25 ईच, यानी कि उसने बाय किए 12 उसने पेन खरीदे, लेकिन हर एक की प्राइस कितनी थी 25 रुपीज़। एंड सोल्ड देम एट 28 ईच, और हर एक को उसने 28 रुपीज़ में सेल किया। यानी कि बेसिकली उसने जो है वो डजन पेन्स लिए और हर एक की प्राइस कितनी थी, हर एक की प्राइस 25 थी। जब उसने उसको बेचा यानी कि सेपरेटली बेचा तो उसने हर एक पे 28 रुपीज़ का उसने बेचा। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट में फाइंड करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे करना क्या है। अच्छा, आपने ना यहाँ पे जो टू द पॉइंट है ना, आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आप इसको लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे कि अ मैन परचेज अ डजन पेन फॉर रुपीज़ ईच, नो। आपने सिंपली लिखना है, या अब आपको पता है कि जिस प्राइस पे उसने बाय किए हैं, उसने ख़रीदे हैं, वो उसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का यूज़ कर रही हूँ। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लिखा है, तो ईच का मतलब है कि वन, यानी कि एक जो है पेन उसकी प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल 25, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 12 पेन उसने परचेज किए थे ना, 12 पेन। तो अब हमें 12 पेन की कॉस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमारे पास एक कैंडी परचेज किया किसी भी बच्चे ने, तो वो 2 रुपीज़ में उसने परचेज किया, बाय किया, ठीक है, लिया। तो अगर वो चाहता है कि वो 5 ले, मतलब 5 उसी तरीके से सेम वही कैंडीज़ ले, तो उसको कितनी कॉस्ट आएगी। हमने सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ़ कैंडीज़ को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई किया 2 5 10, तो 10 रुपीज़ वो देगा और 5 कैंडीज़ वो ले लेगा। नंबर ऑफ़ पेन्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ईच पेन की कॉस्ट के साथ, ठीक है ना। एक आपके पास कॉस्ट मौजूद है एक पेन की, और आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेन्स जो हैं वो 12 हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 12 पेन की क्या कॉस्ट प्राइस आई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ वही लिखा, लेकिन 1 की जगह मैंने 12 लिखा। अब 12 को आपने सिंपली क्या कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 12 और 25 का क्या आंसर आया। अच्छा, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 300। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, सोल्ड देम एट ₹28। तो मैं इसको सेलिंग प्राइस बोल रही हूँ, तो सेम यहाँ पे लिखूंगी मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लिखा हुआ ना, तो 1 पेन इज इक्वल 28, यानी कि उसने जो है वो सेल किया हर एक पेन 28 रुपीज़ का। तो अब मैं ये फाइंड करना चाह रही हूँ कि उसने 12 पेन्स कितने के दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। तो सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ₹28 को आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, ताकि हमें इसकी सेलिंग प्राइस 12 पेन्स की पता चल जाए, 336। अब हमें बिल्कुल उन्होंने वैसे भी यहाँ पे वाज़ह किया हुआ है कि प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम देख भी लेते हैं कि क्या ये प्रॉफिट की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गई जी कॉस्ट प्राइस, और ये हो गई सेलिंग प्राइस। तो जब हमें प्रॉफिट होता है, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस से। तो ऑब्वियसली हमारे पास ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है, पहले तो हमने ऑब्जर्व कर लेना है, फिर हमने जो ग्रेटर वैल्यू है उसको लिखना है, माइनस फिर लेस को, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 336, एंड रुपीज भी साथ लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी 300। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा 36। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब हमने प्रॉफिट परसेंट में भी फाइंड करना है, तो उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, मैंने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिख लिया है।
तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी हुआ था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है, तो हमने सिंपली क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट को एज इट इज लिखेंगे और प्रॉफिट की जगह जो अभी अभी हमने रिसेंटली फाइंड किया है प्रॉफिट, वो हम लिख देंगे प्रॉफिट की जगह पे 36 पे, ठीक है 36। एंड सीपी जो है वो हमारे पास क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो था 300। अच्छा यहाँ पे आप रुपीज़ अगर लिख भी लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में वो कटिंग होकर फिनिश हो जाएंगे, इसलिए आप इसको ना लिखें। नेक्स्ट 100%। अब हम इनको कटिंग कर लेते हैं, ये 10 से कट गया, सेकेंड वाला सेकेंड से कट गया, बाकी हमारे पास बचा 36/3 एंड 1% एज इट इज़, तो इसका मतलब परसेंट एज इट इज़ आएगा। 1 को 36 से किया, 36 को 1 से किया तो 36 ही आना, तो सेम हमारे पास जो है वो परसेंटेज एज इट इज़ आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12% जो है वो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा तो जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डजन। अब एक आदमी ने पर डजन यानी कि हर 12 एग्स पे उसने कितने पैसे दिए, 9.060, मतलब 22 की उसकी जो कॉस्ट प्राइस है हर 12 एग्स पे कितने हैं, 9.60 है। एंड सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18। अच्छा यहाँ पे ना उन्होंने कुछ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए यहाँ पे इतनी चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डजन, यहाँ पे 12 की बात हो रही है। नेक्स्ट पे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने 20 एग्स कर दिए फॉर ₹18। तो अब यहाँ पे हमें मसला होगा कि ये क्या चीज़ है जी, पहले डजन की बात हो रही है कि डजन एग्स जो है उसने 9.60 के परचेज की है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस ये है, और अब 20 एग्स की जो है वो सेलिंग प्राइस बता रहा है, ठीक है, ये मतलब गड़बड़ हो रही है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अब उन्होंने बोला कि परसेंटेज में बताएं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें ज़रूरी था कि हमने जो सारे एग्स थे 12 एग्स थे उनकी हमने प्रॉफिट भी फाइंड करना था एंड प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना था, इसीलिए हमें सारा कुछ जो है वो 12 की फॉर्म में लाना पड़ा क्योंकि डजन की बात हो रही थी। बट यहाँ पे हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमने क्योंकि प्रॉफिट सिंपल फाइंड नहीं करना, प्रॉफिट और लॉस नहीं फाइंड करना, हमने सिंपल परसेंटेज में फाइंड करना। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी क्वान्टिटी मिल जाए, एक अंडे की भी, एक एग की भी हमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस मिल जाए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स ₹9.60, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में यही बताया हुआ कि उसने डजन जो है वो डजन एग पे कितने रुपीज़ दिए, कितने पैसों के उसने 12 अंडे खरीदे, 9.60। तो मैंने सारी स्टेटमेंट वैसे लिख दी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स ₹9.60। तो अब मैंने क्या करना है, अब मुझे एक एग की चाहिए क्योंकि मैं यही चाह रही हूँ कि बस मैं डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट में फाइंड कर सकूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग। अच्छा आपने सिंपली पता क्या करना है, हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, तो हमने सारी चीज़ें वैसे ही लिखी, बस मैंने यहाँ पे 12 की जगह 1 पुट किया, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लेना कि ये डिवाइड कैसे हुआ, तो आप इस चीज़ को समझ लें कि जो हमारे पास टोटल ज़्यादा एग्स की प्राइस थी वो ऊपर लिखी और जितने हमारे पास एग्स थे वो नीचे लिखे, ताकि हम एक एग की प्राइस फाइंड कर सकें। तो सिंपली ये काम हमने किया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फिनिश करूँगी, पॉइंट फिनिश किया तो पॉइंट का आ गया 1 और बाकी कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी अकॉर्डिंग टू दिस 2 डिजिट्स। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म में इसको लिखने लगी हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 इससे कट गया। अब जितना मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकती हूँ ले आऊँगी, ठीक है। तो 2 से करने की कोशिश करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, तो अभी भी ये हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो बाकी जो चीज़ें बची अभी मैं वो लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व करूँगी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हुई। अब मैं इसको कट कर सकती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो मेरे पास जो है वो क्या आया 8/10। तो अगर मैं इसकी जो है वो पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो पॉइंट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 0.8। आप इसको ना डिवाइड करके भी देख लीजिएगा तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ये एक एग की जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गई, अब हमने फाइंड करनी है एक एग की सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देख लेती हूँ, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग्स इज इक्वल कितनी थी हमारे पास 18। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब फर्दर हमें चाहिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, तो 1 एग। अब यहाँ पे 18 सारी स्टेटमेंट मैंने वैसे लिखी, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। या आप इस तरीके से कर लें कि ये
18 रुपीज़ जो है वो 20 एग्स की सेलिंग प्राइस है। तो मैं चाहती हूँ कि एक एग की मैं सेलिंग प्राइस फाइंड करूँ, तो मैं 20 को सिंपली क्या कर दूँगी, जितने एग्स हैं उनको डिवाइड कर दूँगी टोटल सेलिंग प्राइस के साथ, ताकि हमारे पास एक एग की सेलिंग प्राइस आ जाए। तो मैं इनको सिंपली क्या करूँगी, अगर कटिंग हो रहे हैं तो कटिंग कर दूँगी। 2 1 ज़ा 2, 0 और 2 9 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 9/10। तो मैं अगर इसको फर्दर डिवाइड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 0.9, ठीक है। 0.9 इसको सही बड़ा करके लिख लेते हैं। तो 0.9 जो है वो हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। तो अब आपको जैसे कि पता है, अब उसने यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं बताया हुआ कि आपने इसको गेन कहते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, कि प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस। तो हम खुद ही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखें, ये है इसकी सेलिंग प्राइस और ये है इसकी कॉस्ट प्राइस। तो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है। तो हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ बढ़ी है। 0.9 सेलिंग प्राइस हो गई और 0.8 जो है वो सीपी जो कि लेस है। तो ऑब्वियसली हमें क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम सिंपली, पहले तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है ना हमने, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें एक मेन चीज़ चाहिए होती है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं। एस पी हमारे पास कितना है, 0.9 एंड सी पी हमारे पास कितना है, 0.8। तो जब मैंने इनको माइनस किया, माइनस करके देख लेते हैं। माइनस का आपको मेथड पता होना चाहिए पॉइंट के फॉर्म में। 9 में से 8 निकाला, 1 पॉइंट एज इट इज एंड 0 एज इट इज। तो हमारे पास आ गया 0.1 जो है वो प्रॉफिट है सिंपली। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो जी सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें गिवन हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, अभी अभी हम जो लेके आए हैं 0.1। सीपी कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा जी, मैंने ये नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट को फिनिश करेंगे। तो पॉइंट को फिनिश करने के साथ साथ हम एक और काम भी करेंगे, जो करेंगे 0.1 है, पॉइंट को फिनिश किया तो नीचे नीचे इसका आएगा एक 1 पॉइंट की जगह, और एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। इस तरीके से जब मैं 0.8 में से पॉइंट को फिनिश करूंगी तो ऊपर आ जाएगा। इसका एक ये मेथड है कि आप सिंपली क्या करें, नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में उसने आना ऊपर है तो इसको डायरेक्टली ही आप ऊपर लिख सकते हैं। पॉइंट का 1 आ गया एंड एक डिजिट बचा तो आपने एक 0 अप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो एज इट इज़ आएगा। अगर मैं इसको सिंपली फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास 1/8 मल्टीप्लाई बाय 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा। और ये 10 इस 10 से फिनिश हो गया। अब फर्दर हम इनको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। तो हमारे पास अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बच आ सकती है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी एंड 2 5 ज़ा 10। तो बाकी हमारे पास बचा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25/2। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए 25 ऊपर है तो उसको अंदर लिखेंगे और 2 नीचे है तो हम उसको बाहर लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 नीचे आ जाएगा रिमाइंडर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 1 छोटा है 2 से, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे 0। 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 12.5%। तो उसको फ़ायदा जो हुआ है एग्स में वो 12.5 हुआ है। हमारा आंसर आ गया।